हेलो लर्नर्स, मैंने आप लोगों के साथ एक टेम्पलेट शेयर किया था डेली शेड्यूल करके। और मैंने आपको बोला था कि इस टेम्पलेट को आप यूज करना। तो मैं भी इस टेम्पलेट को यूज कर रहा हूँ। एंड अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन मतलब कैमरा घुमा करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मेरा दिन कैसा दिखता है। अगर मैं डेली शेड्यूल पे उसको प्लॉट करूँ तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि आप इसको कैसे करने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो टेम्पलेट है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर मैं इसको वाईटी पे अपलोड करूँगा या जहाँ भी डालूंगा तो मैं इसके लिंक के साथ डाल दूंगा। तो आप लोग क्या करना है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, प्रिंट निकलवा लेना और उसको स्पाइडल करवा लेना जितने भी कॉपीज़ आपको चाहिए, और इसको डेली बेस पे ट्रैक करो। ट्रैक करोगे तो ही आपको पता होगा कि आप कैसे आपका दिन जा रहा है, और फिर ही आप उसको बदल पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। दैट्स फॉर वेरी श्योर। चलिए, तो अब मैं आपको स्क्रीन मतलब कैमरा चेंज करके चीज़ें दिखाता हूँ। आपको इसका प्रिंट लेना है और अपने दिन को ट्रैक करना है, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये मैं मेरे टैबलेट आईपैड जो भी बोलो इसको उसमें कर रहा था। तो आज तारीख कितनी है? 9 तारीख, दूसरा महीना फेब और 2024 है। कल मैं अराउंड 12 बजे सोया था, मतलब आज रात के 12 बजे मैं सोया था वैसे, ठीक है। अब जो भी बोलो, तो मैं सोया था 12 बजे और फिर मैं सुबह 10 बजे उठा हूँ। कोई झूठ नहीं, ठीक है। यही से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सच है। तो ऑलमोस्ट मैं लगभग 10 घंटे सोया हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरी आज छुट्टी थी, मतलब मुझे कहीं बाहर जाना नहीं था, तो आराम से चिल मार के सो रहा था मैं। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं उठ करके जिम जाऊँगा, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो यार काम कर लेते हैं। फिर जिम से आने के बाद कई बार काम क्या होता है, प्रोक्रेस्टिनेट हो जाता है। अगर मुझे कहीं जाना होता तो ये मेरा जो उठने का टाइम है वो 5 बजे होता। अगर मुझे कहीं जाना होता तो ये 5 बजे होता। तो ओबियसली बहुत कम स्लीप होती है फिर, और मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ फिर। अब यहाँ पे देखो आप, अगर आप इस पॉइंट पे आओगे तो आपको दिखेगा कि उसके बाद उठने के बाद मैंने अपना काम करना शुरू किया, और साथ ही साथ ब्रेकफास्ट कुक करके खा लिया। मैंने पोहा बनाया था तो मैंने पोहा खा लिया। उसके बाद मैंने पीपीटी डेक बनाया। काम क्या किया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है कि मैंने पीपीटी डेक बनाया। कौन सा डेक, मतलब कि हमारे जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसका हम एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं इजी लर्निंग पे, तो वो डिज़ाइन करा और वो टीचर लोगों को भेज दिया। अगेन ये करने में काफ़ी समय लग गया, तो पीपीटी डेक पे ही मैं 12 बजे तक काम कर रहा था, क्योंकि ये सबसे प्रायोरिटी पे था। कहते हैं ना, ईट दैट फ्रॉग कहा जाता है। तो ये मेरा प्रायोरिटी वाला वो फ्रॉग था जिसको मैं 2-4 दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, तो मैंने कर दिया। अब इसके कारण क्या हो रहा था कि टीचर्स भी आगे काम नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, दूसरा फिर देखो, उसके बाद फिर मैंने लंच किया अराउंड 1 बजे। क्यों 1 बजे लंच कर लिया? वैसे मैं 2 या 3 बजे के आसपास लंच करता हूँ, क्योंकि फिर मुझे जिम भी जाना था। तो लंच किया, उसके बाद फिर मैं 2 घंटे काम किया। इस 2 घंटे मैंने आरंभ 3.0 की प्लानिंग करी कि अभी जो हमारा जो बैच हम नया लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, आने वाले समय में उसकी प्लानिंग की। मार्च अप्रैल में जो लॉन्च करेंगे तो उसके अभी से प्लानिंग चल रही कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कौन से क्लासेस कब होंगे एंड डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद देखो कि मैंने यूट्यूब का वीडियो शूट किया, उसकी रिकॉर्डिंग की, फिर उसकी एडिटिंग की। ये वही वीडियो है कि साइंस 2 में कौन से 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमें पढ़ना है, जो अराउंड 5 बजे जो लाइव हो गया था, ठीक है। तो उसकी स्क्रिप्टिंग कर ली थी, उसको रिकॉर्ड किया, उसको एडिट किया, अपलोड कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं अराउंड 4 से 5 बजे तक मैं जिम में रहा हूँ। इसके अलावा जिम से आने के बाद मैं थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए मैंने अपना स्नैक्स खाते हुए, या फिर जो भी बोलते हैं पोस्ट वर्कआउट, वो करते करते अपना फेवरेट एपिसोड देखा है। अब आपको ये जान करके बहुत शौक लगेगा कि मुझे अनुपमा देखना पसंद है। क्यों? क्योंकि मम्मी के साथ बैठ करके देखता था, तो अभी भी देख रहा हूँ। तो वो देख लिया मैंने। अब कहानी मत पूछना प्लीज़, चैट में बता भी सकता हूँ एनीवे, फिर 6 बजे फिर से मैंने काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे मैंने एसईओ करना सिखाया मेरे एक टीम के मेंबर को, कि यूट्यूब पे एसईओ कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे लाइव वीडियोस जा रहे हैं, अगर आप देखोगे तो एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए, तो उन वीडियोज़ में एसईओ नहीं हो रहा था, तो मैंने वो बताया कि व्हाट इज़ द राइट वे टू डू एसईओ। उसके बाद फिर देखोगे 7 बजे मैं अपना शेड्यूलिंग किया वाईटी लाइव। इसमें इंग्लिश के भी हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो साइंस के भी 2 क्लासेस कल और परसों जो होने वाले हैं उसको मैंने शेड्यूल किया है। फिर यहाँ देखो, क्लास 9 का विक्ट्री बैच का लाइव लिया आज उसके, ठीक है। ये 1 घंटे का क्लास था, ऑलमोस्ट 40 मिनट लिया। उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो गया तो छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने क्लास 11th का उड़ान बैच में लाइव क्लास लिया, ये हो गया। फिर मैंने डिनर किया है अपना। अच्छा, डिनर वैसे इसके बीच में ही कर लिया था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बट मान लो यहाँ पे डाल दिया कि उसके बाद थोड़ा कुछ खाया था मैंने, तो वो डिनर वाला पार्ट डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद देखोगे तो मैं डिनर करने के बाद वॉक करने चला गया। मैं डेली कोशिश करता हूँ कि खाने के बाद 30-40 मिनट वॉक करूँ, कि 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाए। टीचर होने के हिसाब से बहुत स्टैंडेंट्री है, और ऑनलाइन भी काम करता हूँ तो बहुत मूवमेंट बहुत कम होता है, तो
इसलिए। तो 25 मिनट मैंने वॉक किया, उसी में मैंने 3 कॉल्स कर लिए। अपनी मम्मी को कॉल किया मैंने, मैं घर से दूर रहता हूँ। इसके अलावा मैंने अपने एक भाई को कॉल किया था, मुझे उनसे कुछ पूछना था बट उनसे बात नहीं हो पाई। उन्होंने कॉल पे बोला कि वो 70% नींद में है, तो चलो ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक और कॉल किया था, दैट वाज टू वन ऑफ आवर टीचर, टू यही पीपीटी डेक वाले को कैसे यूज करना उसके रिगार्डिंग। अच्छा, 12 बजे तक अब मैं सो जाऊँगा। अब देखो, जो ये नोट्स वाला सेक्शन होता है, इस नोट्स वाले सेक्शन में मैंने वो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो आज मैंने कर लिया, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ईजी लर्निंग, ईजी लर्निंग का डेक डिज़ाइन करना था, वो हो गया। अपलोड करना था वीडियो, 2-3 दिन से सोच रहा था, वो हो गया क्योंकि बच्चे ने कमेंट में बहुत बोला था, मैंने वीडियो में मेंशन किया है। इसके अलावा मुझे प्लान करना था वाईटी लाइव लेक्चर्स अपने लिए और बाकी टीचर्स के लिए, तो वो भी मैंने कर लिया है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे BTY दिख रहा है आपको, बेटर दैन यस्टरडे। तो ऐसे आज मैंने 3 क्या काम किए जो मुझे कल से बेटर बना रहे हैं, या फिर क्या मैंने सोचा था। तो कुछ दिनों से मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वर्कआउट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, मैं जिम नहीं जा पा रहा था। तो आज मैंने अपना पूरा वर्कआउट किया, इनफैक्ट 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा की है मैंने, जो कि मुझे मन था करने का, तो मैंने किया वो। उसके अलावा आज मैंने कोई भी जंक फूड नहीं खाया। इनफैक्ट जब मैं वॉक करने गया था तो मेरा मन भी हुआ कि मुझे चाप खाना चाहिए, लेकिन मैंने इग्नोर किया। वैसे चाप मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैंने जंक फूड नहीं खाया, 0 इंटेक है जंक फूड का, ठीक है। इस शाम को भी जिम से आने के बाद मैंने पनीर सैंडविच बना के खुद ही खा लिया था। इसके बाद आज मैंने अपने बुक सेल्फ को भी अरेंज किया और टेबल को भी। क्यों? थोड़ा क्लीन वगैरह किया, क्योंकि अगेन मैं बीमार था, तो काफ़ी दिन से मैं शूट वगैरह कर रहा था, तो चीज़ें इधर उधर थी, तो उसको मैंने सही कर लिया। तो ये जैसे 9 तारीख का हुआ। अब इसमें ये वाले पार्ट को BTY जो है बेटर दैन यस्टरडे, इसको हम चाहिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे अब मान लो कि यहाँ पे मैं 10 तारीख लिखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। उसके अलावा कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी वो भी मैं लिख लूँगा, और बाद में जो भी मेरा दिन जाएगा तो वो करूँगा। तो अब देखो, इसे देख करके मुझे क्या समझ में आता है कि मैंने कितने घंटे काम किया। ऑलमोस्ट 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी 7-8 घंटे आज काम किए। समझ रहे हो, 8 घंटे का अराउंड मैंने काम किया है, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो मुझे देख करके अपने ऊपर क्या फील होगा सोने से पहले? प्राउड फील होगा, समझ रहे हो। लेकिन वही अगर ये खाली खाली होगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि मैं जब इसको भरूंगा कि मेरा टाइम कहाँ गया। तो जब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमारा टाइम कहाँ गया, कोई चीज़ अच्छा करने में गया या फिर कोई ऐसी चीज़ करने में गई जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल को कोई, जिससे हमारे लॉन्ग टर्म गोल में कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक स्टिकर था मैंने चिपका रखा था। तो हमारे को जब पता होगा एग्जैक्टली कि हमने क्या किया नहीं किया, तो वो हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। हम हमारे अपने आप को बेटर प्लान कर पाएंगे। इसी चीज़ को कुछ लोग जर्नलिंग बोलते हैं, कुछ लोग टू डू लिस्ट बनाना बोलते हैं, जो नाम से बोलना है बोलो, बट इट इज़ अ वेरी सिंपल तरीका। आप लोग इसका प्रिंट लोगे, स्पाइरल कराओगे, ओके। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है ना, तो आप सोचो कि आज से 10 साल बाद आपको क्या करना है, लेकिन 10 साल बाद तो भविष्य है, तो उसमें क्या करोगे। तो फिर सोचो कि 10 साल बाद वो जो अचीव करना है, तो अगले 5 साल में क्या करना है। 5 साल में अगर कुछ अचीव करना है तो उसके लिए इस साल क्या करना है। इस साल अगर इस चीज़ को अचीव करना है तो 6 महीने में क्या करना है, और 6 महीने में इस चीज़ को अचीव करना है तो इस हफ्ते क्या करना है, और इस हफ्ते के टारगेट को अगर अचीव करना है तो आज क्या करना पड़ेगा। देखो, अगर आप अपने आप, एक चीज़ और, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट चीज़ों को नहीं करना चाहते हो तो आपके पास 1-2 चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो किसी चीज़ को खोने का डर, या फिर किसी चीज़ को पाने की जुनून। इन दोनों में से अगर कोई चीज़ नहीं होगा तो आप प्रोक्रेस्टिनेट ही करोगे ना, समझ रहे हो। तो प्रैक्टिकली करने से होता है, वीडियोस देखने से या फिर सपने बुनने से या फिर कुछ और XYZ कुछ काम नहीं आता। बहुत किताबें पढ़ता हूँ लेकिन हर किताब काम नहीं आता। आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकली अपने आप को मेजर करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते तो उसको बदल नहीं सकते हो। अच्छी लगी ये बात तो इस वीडियो को शेयर कर देना। इसके डिस्क्रिप्शन में, अब क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया तो यूट्यूब व्हाट्सअप वगैरह पे तो शेयर करना मुश्किल होगा, तो इसको यूट्यूब पे डाल के शायद मैं अनलिस्टेड करके या पब्लिक करके लोगों को शेयर कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक, कि वो लोग भी चीज़ों को समझे कि कैसे क्या ट्रैक होता है। वैसे ऑनलाइन काम करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ते हैं, वो मेरा पार्ट है। इमोशनल हो रहा हूँ। एनीवे, थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, जितने बच्चों का बोर्ड एग्जाम है। और अगर आप क्लास 9th में हो तो हमारे पास बहुत तगड़े ऑफर चालू है, आप हमारे बैच में एडमिशन भी ले सकते हो। बाय बाय।